ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम शिवलिंग की प्रतिदिन पूजा कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम एक पात्र लेंगे, थाली ले सकते हैं जो भी आपके पास हो, और उसमें हम एक शुद्ध जल का गंगा जल मिलाकर एक जल का लोटा लेंगे, और जो थाला आपने लिया है उसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक में आप ओम भी लिख सकते हैं या आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर रोली से स्वास्तिक बना लेंगे, और स्वास्तिक बनाने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा चंदन रखना है, अक्षत रखने हैं। तो ये देखिए हमारा स्वास्तिक बनकर तैयार हो गया है। जल में आप गंगा जल अवश्य मिला लें। तो ये हमने यहाँ पर गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक तैयार कर लिया है। क्योंकि ये प्रतिदिन की पूजा है, प्रतिदिन पूजा कैसे करें, तो इसमें हमने यहाँ पर बेलपत्र रख लिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेलपत्र हम कैसे रखें। तो बेलपत्र को हम उल्टा कर कर रखते हैं। कोई भी पूजा हो, बेलपत्र इसी तरह से चढ़ाया जाता है। उसके ऊपर आप शिवलिंग स्थापित कर दीजिए। तो सबसे पहले हम शहद चढ़ाएंगे, क्योंकि पंचामृत से हम जल अभिषेक करने वाले हैं। ये प्रतिदिन पूजा है, तो प्रतिदिन पूजा शिवलिंग की ऐसे ही की जाती है। या फिर पंचामृत, पांचों चीज़ों को एक साथ मिलकर भी पंचामृत बना सकते हैं। और इस तरह से हमने पहले शहद चढ़ाया है, फिर उसके बाद हमने दूध, दही को फेंट लेना, दही, और यहाँ पर हमने देसी घी, गंगा जल, शुद्ध जल, इस तरह से हम चंदन लगाकर जल अभिषेक कर लेंगे। तो प्रतिदिन जब आप पूजा करते हैं शिवलिंग की, तो वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित कर सकते हैं। और कभी जब आप बड़े तीज त्योहार पर शिवलिंग के पूजा करते हैं, तो आप शिवलिंग की पूजा इस तरह से जल अभिषेक कर कर ही कर दीजिए। और आपको फूल चढ़ाने हैं, सफ़ेद रंग का फूल हो तो और भी बेहतर है। और शिवलिंग की पूजा करते हैं उस तो आप भोग प्रसाद में मिश्री या चीनी भी चढ़ा सकते हैं। क्योंकि यह पूजा फागुन के पूरे महीने तक की जाती है। पूरे महीने में शिव शंकर भोलेनाथ के ही दिन होते हैं। तो आप शुरू में ही फागुन मास के पहले दिन से ही और संपूर्ण पूरे महीने ये पूजा करते हैं, तो भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। तो इस तरह से हमने पंचामृत से शिवलिंग की पूजा की है। उसके बाद हम यहाँ पर बेलपत्र चढ़ाएंगे, बेर चढ़ाएंगे। आप यहाँ पर दक्षिणा रखनी ना भूलें। भांग धतूरा जो भी सामग्री आपके पास हो, तो आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और रुद्राभिषेक कीजिए। तो आपको जल 5 बार चढ़ाना है। 5 बार आप जल चढ़ाइए, 5 बार दूध चढ़ाइए। इस तरह से आपको जल अभिषेक करना है। पूजा के कुछ समय बाद जब दिया शांत हो जाए, तो उसके बाद जो जल अभिषेक का जल है और उसका प्रसाद है, वो आप सभी लोगों को बांट सकते हैं, खुद ग्रहण कर सकते हैं, या आप इसको किसी को भी पेड़ पौधे में इस जल को, या तुलसी के पौधे में इसको डाल सकते हैं। और इस तरह से आप महाशिवरात्रि के यानी फागुन के पूरे महीने शिवलिंग का जल अभिषेक करिए और भोले भंडारी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। कहा जाता है कि जो फागुन मास के महीने में पूरे महीने जल अभिषेक करते हैं, तो भोले भंडारी प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो घर पर भी आप पूरी विधि विधान के साथ जल अभिषेक कर सकते हैं। इसका भी आपको संपूर्ण फल मिलेगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने आपको अभी बताया था कि ये जल आप तुलसी या क्यारी में डाल सकते हैं। ओम नमः शिवाय।